List 1 shows various functional dependencies of energy on atomic number Z. Energy associated with certain phenomena are given in list 2. ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है। अब रिलेशन उसका मेनली Z एटॉमिक नंबर से हमें यहाँ पे बताना है। डिफरेंट फिनोमेना यहाँ पे दे रखे हैं, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट यहाँ से फिनोमेना पढ़ते हैं, फिर मैच कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में आपको पता है दैट इज जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। या सो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में अगर लेट अस टेक हमारा के अल्फा या फिर के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा आप निकालते हैं तो उसमें दैट हाउ वी राइट दैट इज आर इंटू जेड माइनस वन होल स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, दिस इज अवर 1 बाय लैम्डा। ठीक है, सो अगर हम एनर्जी निकालेंगे सर्टेनली दैट विल प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगी? दैट इज z माइनस 1 होल स्क्वायर। सो देयरफॉर हमारी एनर्जी भी z माइनस 1 होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। सो मैं कह सकता हूँ Q के लिए फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं, पढ़ते हैं इसको भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई विद मास नंबर इन रेंज 30 to 170। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट दैट इज प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन वाला जो पार्ट होता है, ये PYQ है। PYQ में यही चीज़ एक पूछी गई थी अगर आपको याद हो। सो जो रिलेशन आता है वहाँ पे z इंटू जेड माइनस 1 आता है, अगर किसी को याद हो तो यही चीज़ एक बार और जेईई एडवांस ऑलरेडी पूछ चुका है। सो दैट रिलेशन कम्स आउट टू बी z इंटू जेड माइनस 1। ये कैसे आता है रिलेशन, इसको कैसे समझें? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं। सो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन की वजह से एक प्रोटॉन की अगर आप एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बाकी कितने प्रोटॉन्स बच गए? z माइनस 1। हमें पता है कि अगर दो चार्जेस हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखते हैं? दैट इज k q1 q2 बाय r। ठीक है, सो उस हर एक चार्जेस के लिए आपको इंक्लूड करना है। सो कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं? दैट इज z माइनस 1। सो एक z माइनस 1 का फैक्टर वहां से आता है। और दूसरा, जब आप इफेक्टिव रेडियस लेते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे, सो दैट बिकम्स प्रोपोर्शनल टू r बाई z। ओके, बिकॉज हर एक का डिस्टेंस आपको लेना है, इसका इस प्रोटॉन से, इसका इस प्रोटॉन से, इसका इस प्रोटॉन से, हर प्रोटॉन से आप डिस्टेंस आप लेंगे तो इफेक्टिवली वो जो प्रोपोर्शनलिटी आती है r की, दैट इज r बाई z। सो यहाँ से एक दूसरा z आ जाता है। तो ये जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक प्रोटॉन की, वो प्रोपोर्शनल होती है z इंटू जेड माइनस 1 के। ऑलरेडी ये पहले भी चीज़ पूछी गई है जेईई एडवांस के द्वारा। सो दिस इज ऑप्शन आर। ओके, फॉर r के लिए हमें मिल रहा है 2। सी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरे। सो कॉन्टिन्यूस एक्सरे में कोलिजन हो रहा है, लेट अस टेक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी कुछ एनर्जी है, मे बी लेट अस टेक 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो तो कुछ भी एनर्जी हो सकती है हमारी जो एक्सरे एमिट हो रही है उसकी। ठीक है, वो z पे डिपेंड नहीं करेगी। अब बात यह है कि मैं s का थर्ड मार्क कर सकता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ z, लेकिन s का थर्ड किसी में भी नहीं दे रखा है, सो विल नॉट मार्क। सो दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन। अब फोर्थ की बात करते हैं, न्यूक्लियर एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई। फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग सेम रहती है, एंड आई विल से दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z। सो s का हमारे पास फोर्थ आ रहा है, वो ऑप्शंस में हमें दे रखा है। सो s का हम फोर्थ मार्क करेंगे। अब फिफ्थ की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम में एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक लेवल से दूसरे लेवल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसकी एनर्जी उन लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। और nth लेवल की एनर्जी आपको पता है दैट इज z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो डिफरेंस आप निकालेंगे दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सो z के टर्म्स में हमें बोलना है, सो विल से दैट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। सो p का हमारे पास 5 आ रहा है, दैट इज 5 1 2 4। 5 1 2 4 हमारे पास सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है,